आज पढ़ते हैं बेटे हम एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रेटल। ए बी सी डी क्या बेटे, क्वाड्रेटल है, चतुर्भुज है। इन विच जिसमें ए डी इक्वल है बी सी के। देखो बेटे ए बी सी डी ये देखा, ए बी सी डी। इस क्वाड्रेटल में क्या देखा बेटे आता है, ए डी इक्वल है बी सी के। ए डी कहाँ पे हमारा, ए डी ये है बेटे, ये लगा रखा है हमने बी सी का। ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, बराबर है। एंड एंगल डी ए बी, डी ए बी यानी पूरा एंगल इक्वल है बेटे एंगल सी बी ए के, सी बी ए के, इस पूरे एंगल के। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना बेटे, फर्स्ट पार्ट में है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के। सेकंड में बी डी इक्वल दिखाना है ए सी के। थर्ड में है एंगल ए बी डी इक्वल दिखाना बेटे एंगल बी ए सी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे। अब सबसे पहले इसको देख लीजिए, ए बी डी है कहाँ पे, ए बी डी ये ट्रायंगल है। इसको मैं रफली यहाँ पे बना लेता हूँ, कुछ ऐसी है, ये ए, ये बी, ये डी। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्या है, बी सॉरी ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, ये इधर वाले ट्रायंगल। इसको मैं इसी प्रकार से बनाऊंगा ताकि आपको सही से समझ में आए। ये है बेटे हमारी बी ए सी। आपने इन दोनों को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इसमें हमें दिया क्या हुआ बेटे, एक तो दे रखे मारता है ए डी इक्वल बी सी के। ठीक है, तो ये साइड चीज दे रखे मारता है, और क्या बेटे, और एक एंगल दे रखा है। एंगल देखियो डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी कहाँ पे है, डी ए बी यानी ये वाला एंगल इक्वल दे रखा मारता है एंगल सी बी ए के, सी बी ए के, इस एंगल के। यानी दो चीजें मात्र दे रखी हैं। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है, गिवन क्या दे रखा मारता है, ए डी इक्वल है बी सी के। एक तो यह बात दे रखी मारता है इस क्वेश्चन में। दूसरी क्या है, एंड एंगल डी ए बी इक्वल दे रखा है एंगल सी बी ए के। आपको दो चीजें दे रखी हैं, एक तो दो साइड इक्वल दे रखी हैं और दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। अब सॉल्यूशन लिखते हैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट दिखाना बी ए सी के। तो लिखिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, अब इनमें देखते हैं बेटे कि क्या क्या चीजें में इक्वल है। तो मैं लिख लेंगे एक बार। एक तो देर बेटे मानता है ए डी इस ट्रायंगल में है, ये रहा यहाँ पे, ये इक्वल किसके है बेटे, ए डी इक्वल है बी सी के। ये आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, एक तो ये लिखा है। उसके बाद एक एंगल भी दे रखा है बेटे, इसको लिख लीजिए। एंगल कौन सा, एंगल डी ए बी, डी ए बी ऐसे ना, मतलब इसका वैसे देंगे डी ए बी है ना, तो सी बी ए हो जाएगा, एंगल सी बी ए। ठीक है, ये भी क्या आपको गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो बेटे इनमें और क्या देख सकते हो आप, ध्यान से देखिए बेटे, इनमें और भी क्या कुछ इक्वल मिला हुआ क्या, हमें किसको इक्वल दिखा सकते हैं। ये देखो बेटे ए बी दोनों में है बेटे, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल है ए बी के। क्यों इक्वल है बेटे, क्योंकि दोनों में है। तो क्या लिखोगे आप, कॉमन लिखोगे। क्या लिखोगे, कॉमन। ठीक है, तो कौन सा रूल काम करे बेटे, ध्यान दीजिए, साइड एंगल साइड का। तो कौन सा रूल लगेगा बेटे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल कौन सी बेटे, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है इसके भाई ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है बेटे, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट को यहां देखते हैं।
सेकंड पार्ट यहाँ पे देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कहा, बी डी इक्वल दिखाना है ए सी की। तो देखिए बेटे बी डी इसी में है क्या, देखो ये रहा बी डी यहाँ पे और ए सी इसमें है, और ये हमने क्या दिखा दिया बेटे, कोंग्रेंट दिखा दिया बेटे। जब भी दो ट्रायंगल कोंग्रेंट होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं बेटे, इक्वल हो जाते हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे, बी डी इक्वल है ए सी की, कारण क्या दोगे, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रेंट ट्रायंगल, यानी क्या कह सकते हो आप, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, ये कार्य इसका चलेगा बेटे। यहाँ पे थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में एंगल ए बी डी, ए बी डी यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं आप, इक्वल दिखाना हमने किसकी, एंगल बी ए सी की, बी ए सी इसकी। तो बेटे ये बीच में आती है, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल कौन सा बेटे, ए बी डी, ए बी डी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बी ए सी की। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये बेटे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है किसके बेटे, कोंग्रेंट ट्रायंगल के। तो सीपीसीटी इसका रीजन हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब पढ़ते हैं बेटे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्या है इसमें ध्यान से देखिए, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB, यानी क्या बेटे AD, AD देखिए कहां पे बेटे, ये रहा AD, AD क्या बेटे, और BC, BC ये क्या है, दोनों इक्वल है यानी बराबर है, यानी AD इक्वल है BC के। ठीक है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर भी है यानी 90 का कोण भी बनाते हैं टू ए लाइन, एक लाइन के ऊपर, लाइन सेगमेंट के ऊपर, एक खंड के ऊपर, किसके ऊपर, AB के ऊपर। देखो यहाँ AB लाइन है या अब इसके ऊपर 90 का कोण बना रही है बेटे, जो AD है वो अभी AB के ऊपर 90 का कोण बना रही है। आपने शो क्या करना है, सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, अपने ये शो करना है कि जो CD है बेटे, जो CD लाइन है या AB को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा बेटे, समद्विभाजित यानी बराबर दो हिस्से करती है। यानी जो ये लाइन गुजरी है बेटे, तो ये AB के क्या दो हिस्से करेंगे, जैसे यानी ये एक तो AO और एक OB है, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपने प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित, बराबर दो भाग। ठीक है, क्या करना है, बराबर दो भाग करने हैं। यार देख करो तो दिया करता हूँ। ठीक है बेटे, तो इसमें लिखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है, क्या दिया हुआ आपको, गिवन में है आपको AD एंड BC, ये क्या है, इक्वल भी है और परपेंडिकुलर। मैं फिलहाल इक्वल लिख लेता हूँ, या आप लिख दो पूरा। मैं फिलहाल AD लिखता हूँ, AD इक्वल है BC की, एंड और क्या बात है, किसको अलग तरीके से लिख सकते हो, जैसे AD परपेंडिकुलर है किस पे भाई, AB पे, और क्या है BC, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे बेटे, AB पे। आप इस प्रकार इसको लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप थ्योरेटिकल लाइन लिख देना जैसा आपको ठीक लगे। अब सो दैट क्या करना है, सो दैट, सो दैट, सो दैट में क्या करना है, CD बाइसेक्ट्स AB, आप इसको लिख दो CD बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स AB, यानी CD क्या है, AB को बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित करती है, बराबर दो हिस्सों में बांटती है। तो आप इसको लिख भी सकते हो या तो ऐसे, या फिर दैट इज, इसका मतलब क्या होगा कि जो AO है वो बराबर दिखाना आपने BO की। ठीक है, ये आपने लेके आना किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं करूंगा कैसे, अब देखो बेटे, AO क्या है, इस ट्रायंगल में आता है, BO इस ट्रायंगल में। यदि हम इन दोनों को क्या कर दें बेटे, कोंग्रेंट प्रूफ कर दें, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वे अपने आप ही क्या हो जाएंगे बेटे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बेटे कैसे करेंगे इनको कोंग्रेंट, एक साइड बराबर है इसमें भी और इसमें भी, एक एंगल 90 का है यहाँ पे भी एक 90 का है। ठीक है, तो साइड एंगल, तो साइड एंगल हो गया, या तो आगे एक साइड, ये तो हमने प्रूफ करनी है तो हम इसको नहीं ले सकते बेटे, इसको हम नहीं ले सकते, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। तो ये देखिए बेटे, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो ये कुछ इस प्रकार का एंगल है, और इस प्रकार के एंगल को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल अपोजिट नहीं बोलते बेटे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, और ये क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं।
यानी ये एंगल इसके बराबर भी है, तो आप क्या कर सकते हो, एंगल साइड से इनको क्या दिखा सकते हो, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो बेटे लिखेंगे अब इसे, सोल्यूशन में लिखेंगे, इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल को ले लो पहले, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या दोगे, मान लो मैं ऐसे नाम दे देता हूँ इसका AOD, आप अपने हिसाब से दे सकते हो AOD एंड ट्रायंगल। लेकिन आपने ध्यान क्या रखना कि जब आप दूसरे ट्रायंगल का नाम दो, जैसे इसका दिया उसी प्रकार से देना है। जैसे मैंने इसका नाम दिया AOD, तो आप भी इसको ऐसे नाम दोगे BOC, यानी क्या बनेगा इसका नाम BOC, ठीक है। नाम का बेटे ध्यान रखना है इसमें। अब लिखेंगे बेटे जो आपको लिखना है इसमें क्या है, एक तो ये एंगल लिखेंगे, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल AOD इक्वल हो जाएगा किसके बेटे, AOD किसकी इक्वल होगा, BOC की, एंगल BOC की। क्यों इक्वल है बेटे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है बेटा, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब ये एंगल आपको पहले से दे रखा है 90 का है, तो इसको लिख लीजिए, एंगल OAD, एंगल OAD इक्वल है एंगल OAD हुआ तो OBC की, OBC की, क्यों है भाई, बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, समकोण है, ठीक है। और ये साइड आपको दे रखी है AD इक्वल किसके बेटे, BC की, ये आपको दी हुई है, तो आप इसको क्या लिख लोगे, गिवन लिख लोगे, ठीक है। तो कौन सा रूल काम करते हैं हमारा, एंगल साइड, तो आप क्या कह सकते हो, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BOC की, ठीक है। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनके क्या होंगे बेटे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमें दिखाना क्या बेटे, हमें दिखाना AO इक्वल BOB, तो हम लिख देंगे AO इक्वल है BOB, क्यों है, बराबर हुई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो आप इसका रिजल्ट दोगे CP, ठीक है। तो इससे आप क्या कह सकते हो, सो क्या प्रूव करना था हमें, CD, सो CD बाइसेक्ट्स AB, ये आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें, L and M are two parallel lines, यानी आपको इस डायग्राम में L और M दो पैरेलल लाइन दे रखी है बेटे, दो समांतर रेखाएं, इंटरसेक्टेड बाय, यानी काटी गई है, प्रतिच्छेद की गई है, बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, एक और पेयर बेटे जोड़ा है पैरेलल लाइंस का P and Q, यानी P और Q भी क्या बेटे पैरेलल है, सो दैट आपने शो क्या करना है कि ट्रायंगल ABC ये वाले ट्रायंगल बेटे कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA की, ये इधर वाली, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपने क्या दिखानी है, कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, सर्वांगसम दिखानी है। तो देखो बेटे कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो आपको दिया हुआ है, क्या दे रखा आपको, गिवन दे रखा है, तो गिवन क्या दे रखा, पैरेलल लाइंस दे रखी है आपको, सॉरी क्या पैरेलल लाइन, L पैरेलल है M के, एक तो ये लाइन है, एंड दूसरी क्या है P पैरेलल है Q की, ये आपको दो पेयर लाइन क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। अब सो दैट की लिख लेते हैं, सो दैट क्या करना है, सो दैट में क्या है, ट्रायंगल ABC क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल CDA की, ठीक है बेटा। अब इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाने से पहले एक बार कुछ चीजें जान लेते हैं बेटे। देखो बेटे यदि दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, जैसे L और M हमें पैरेलल दे रखी है, तो बेटे चाहे इनको कितना भी बढ़ा दें तब भी पैरेलल रहेंगे, चाहे हम इनको थोड़ा छोटा कर ले तब भी पैरेलल रहेंगे। इसका मतलब क्या है बेटे कि जो L का छोटा पार्ट है AD, ये भी पैरेलल होगा किसके, BC की, ठीक है बेटा, यानी ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। उसके बाद
ये दोनों भी क्या बेटे प्योर क्या होगी पैरेलल है, तो इनके छोटे भाग भी क्या होंगे पैरेलल होंगे, यानी ए बी भी पैरेलल होगा किसके डी सी की। अब देखो बेटे यहाँ पे आमने सामने वाली साइड की पैरेलल होगी, यानी अपोजिट साइड क्या होगी पैरेलल। अपोजिट साइड किसमें पैरेलल होती थी बेटे पैरेललोग्राम में, तो ये बेटे जो ए बी सी डी है वो क्या है पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी ये फॉलो करेगा। प्रॉपर्टी क्या बेटे कि इसमें अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम इन सभी का इस्तेमाल करके हम इनको क्या दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो देखो बेटे कैसे करेंगे, सो लिखते हैं इसका इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, यानी आप इन दोनों में काम कर रहे हो जो आप प्रूफ करना है। तो देखो बेटे एबीसी में क्या हो जाएगा जो बीसी है वो इक्वल हो जाएगी इसके बीसी एडी के इक्वल हो जाएगी। तो लिखो बीसी इक्वल है एडी के। अब हमें कारण लेना बेटे क्यों बराबर है, ये बेटे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है, तो आप लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ठीक है। यानी क्या है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं हैं जो कि बराबर होती हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद बेटे ये जो एंगल है ये बराबर होगा इस एंगल की, यानी एंगल क्या नाम देंगे इसका बेटे, इसका नाम दे दो एंगल ए बी सी दे देता हूँ इसका नाम, एंगल ए बी सी इक्वल होगा क्या इसके बेटे एंगल ए बी सी, इसका ऐसे नाम दे दो इसका भी सी डी ए हो जाएगा। ये भी क्या बेटे समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाले कौन है, यानी अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम जो कि क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो लिखो अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम ठीक है बेटा। अब हमने एक साइड दिखा दी एक एंगल दिखा दिया, तो ये साइड में तो इसके बराबर होगी बेटे, तो लिख दो ए बी इक्वल होगी ए बी ऐसे नाम दे दो, ये डी सी के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी बेटे अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ठीक है बेटा। तो कौन सा रूल लग गया हमारा साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड ऐसे बोल सकते हैं, यानी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए की। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है बेटा। अब करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, यानी जो लाइन एल है बेटे जो लाइन एल है यह क्या कर रही है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, यानी बराबर दो हिस्सों में बांट रही है, यानी जो एल है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का ठीक है। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी कोई बिंदु है एल लाइन पे दिखाई दे रहा होगा बेटे आपने यहाँ पे ठीक है। एंड सॉरी पी बी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, जो क्या है पी बी है, पी बी और क्यू बी ये क्या है परपेंडिकुलर है किस पर भाई आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए, यानी बी से एंगल ए की आर्म्स पे, ये दोनों एंगल ए की आर्म्स हैं ये वाली और ये वाली, इन दोनों पर क्या है बी से दो परपेंडिकुलर है, एक का नाम है बीपी और एक का नाम है बी क्यू। सो दैट ट्रायंगल ए बी पी ये निचले वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है ए क्यू बी के इस ऊपर वाले ट्रायंगल की ठीक है बेटे। तो देखो कैसे दिखाएंगे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे ठीक है।
अब इसमें ध्यान दीजिए, एक एंगल आपको दिख रहा होगा 90 का, इसमें भी है और इसमें भी एक एंगल तो हो गया बेटे। ठीक है, मुझे कोई 3 चीजें दिखानी है रूल के अकॉर्डिंग। तो एक एंगल तो हमें पता चल गया भाई दोनों में क्या है, इक्वल है क्योंकि 90 का है दोनों। उसके बाद दूसरा बेटे, ये एंगल इसमें भी इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो एल लाइन है बेटे वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, बराबर 2 हिस्सों में बांट रही है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, बराबर है। यानी आपके पास एक एंगल ये, एक एंगल ये हो गया, तो एंगल एंगल। और ये देखो बेटे, ए बी जो लाइन है ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी और निचले वाले में भी है। ठीक है, यानी इस ट्रायंगल में भी है ए बी और इसमें भी है, तो ये कॉमन हो गया। तो एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएंगे बेटे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम फर्स्ट पार्ट को कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या कहा, बी पी इक्वल बी क्यू, बी पी इक्वल बी क्यू, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे बेटे? क्योंकि ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे पहले। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये इन ट्रायंगल के अंदर आते तो कोरस्पोंडिंग पार्ट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। किससे भाई? सिंप्लिसिटी से। तो लिख देंगे आप ऐसे। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या है, गिवन में क्या दे रखा है बेटे आपको, एल लाइन क्या है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। यानी एंगल ए का क्या है बेटे, बाइसेक्टर है। ठीक है, अब इससे क्या पता चलेगा हमें, दैट इज इससे पता चलेगा कि जो एंगल है कौन सा बेटे, एंगल बी ए पी वो इक्वल है किसके बेटे, बी ए क्यू की, एंगल बी ए क्यू है। ठीक है, इससे हमें ये बात पता चल रही है। और क्या दे रखा है बेटे आपको, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू, यानी बी से परपेंडिकुलर है आर्म्स पे किसके, एंगल ए की। यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि जो बी क्यू है, बी क्यू वो परपेंडिकुलर है किस पे बेटे, ये बी क्यू इस पे जो 90 का कोण बना रहे हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए क्यू के ऊपर है। ठीक है, एंड और क्या लिखोगे, बी पी परपेंडिकुलर है किस पे बेटे, ए पी पे। ठीक है, आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो। ये आपका गिवन है जो क्वेश्चन में दे रखा था, हमने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, अब क्या लिखना है, सो दैट में क्या है, सो दैट में हमने ये दोनों सोल्व करने तो इनको लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट में है ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, बी पी इक्वल बी क्यू। ठीक है, अब सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन का। ठीक है, हमने क्या दिखाना फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे ए पी बी और ए क्यू बी, ए पी बी ए क्यू बी, इनको क्या दिखाना बेटे, हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना। तो इनमें लिख लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, हमने ले ली ए पी बी ए क्यू बी, इनको क्या दिखाना हमने, कॉन्ग्रुएंट दिखाना बेटे। अब इनमें से चीजें देख लो कौन कौन सी हैं। अब यहाँ देखिए बेटे, इसमें एक एंगल 90 का, तो पहले इसके अंदर कौन सा एंगल 90 का, पी एंगल है ना, तो हम लिख देंगे एंगल ए पी बी इक्वल है इसके बेटे, एंगल ए क्यू बी के। क्यों इक्वल है बेटे, दोनों 90 के हैं, तो आप लिख दो बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब अगली चीज देखेंगे। अब ये एंगल ए वाली बात देखेंगे, तो ये कौन सा एंगल है बेटे, कौन सा एंगल है, ये एंगल है बी ए पी, एंगल बी ए पी ऐसे नाम देखकर इसका भी बी ए क्यू हो जाएगा, एंगल बी ए क्यू। ठीक है, बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर है, क्योंकि लाइन एल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, यानी जो लाइन एल है वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्टर है उसका बेटे। ठीक है, और ये ए बी जो साइड है, ये ए बी है, ये दोनों ट्रायंगल में है। तो देखो यहाँ से ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो ए बी इक्वल हो जाएगा ए बी के। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कॉमन साइड है,
कॉमन, ठीक है, क्या हमारी कॉमन साइड। तो कौन सा रूप है बेटे, एंगल साइड का, तो लिखेंगे बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है बेटे। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था बेटे हमारा, अब करेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या था, बीपी इक्वल दिखाना था बी क्या होगी, तो लिखेंगे बीपी इक्वल है बी क्या होगी। अब ध्यान से देखिए बेटे, बीपी इस निचले वाले ट्रायंगल में है, किसमें बेटे, ए पी बी में, और जो बी क्या हुआ है वो ए क्या बी में है। तो बेटे दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दी, तो इनके जो संगत पार्ट है, संगत भाग हैं, वे भी क्या होंगे, बराबर, यानी इनके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट में बराबर होते, इसलिए भी क्या होंगे, बराबर। क्यों होंगे, सीपी से, क्योंकि कोरस्पोंडिंग पार्ट है बेटे ये भी इन ट्रायंगल में। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट।